Hello. Yeah, hi. Is that Yes, when was calling? I'm विपुल। क्या आपके पास 2 मिनट हैं? I got to know आपके 1.5 साल पहले फ्रैक्चर हुआ था। एक्चुअली मैं बताता हूँ, आपका एक कॉमन फ्रेंड है अनुज। अनुज ने मुझे नंबर दिया था। तो 1.5 साल पहले आपका फ्रैक्चर हुआ था। आई थिंक प्लास्टर वास्टर चढ़ा था। बट आपको क्या काम है? वही तो मैं इसलिए फ़ोन किया क्योंकि मेरे ना आई एम नॉट श्योर, मेरी उंगली में, ये सीधे हाथ की उंगली में ना मुझे लग रहा है कि शायद फ्रैक्चर है। तो मैं डॉक्टर के पास भी आया हुआ था। मैंने सोचा आपसे थोड़ा सा पूछ लूँ कि आपका कितने दिन में ठीक हो गया था? 3 महीने प्लास्टर था मेरा, बट आई गॉट फाइन आफ्टर दैट। नाउ you're fine, right? अभी फाइन। या लेकिन यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? मैं हाँ, बट व्हाट हैपेंड? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। आप नो क्या नो कहना नो चाहते नो हैं? मुझे ना मेरा ये जो इसको क्या बोलते हैं यार, ये उंगली का एक वो होता है ना हिस्सा, इसमें मुझे दर्द है। तो मैंने तो ये सोचा था मैं हाथ कटवा लूं ये। Are you mad? You have pain in just one finger and you try to cut your entire arm. I'm not understanding. Why don't you go to the doctor and just get your fracture fixed? तो ये फ्रैक्चर करवाने से मेरा ये ठीक हो जाएगा, पेन वेन जो है, बोन जो है? हाँ, तो मेरा भी तो हो गया ना। This is the only solution. ओके, सो दिस इज द सोल्यूशन कि अगर उंगली में दर्द हो तो मैं हाथ ना कटवाऊं। Listen, you're irritating me now. If you're not understanding, I'm just gonna put the phone down. नो नो प्लीज प्लीज, बट थैंक यू सो मच फॉर दिस सोल्यूशन, क्योंकि आपने मुझे सोल्यूशन दे दिया। Are you crazy? This is such a simple solution. Everyone knows this. और कैसे समझाऊं? अपने आप को समझाइए। प्लीज डोंट हैंग अप। आई एम नाविद, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेडियो मिर्ची। आई एम सो हैप्पी कि आपने मुझे सोल्यूशन दिया है। वन ऑफ योर फ्रेंड, उसने मुझे बताया कि अभी रिसेंटली आपका ब्रेकअप हुआ है। एंड आई नो आपकी इंटेंशन ना हो, लेकिन आपने स्टोरी डाली इंस्टाग्राम पे कि आपका दिल करता है कभी कभी कि सुसाइड कर लूं। अगर उंगली में दर्द हो तो उसका सोल्यूशन ये नहीं है कि हाथ काट दिया जाए। इसी तरह अगर दिल परेशान हो तो उसका सोल्यूशन ये नहीं है कि अपने आप को खत्म कर दिया जाए। मुझे सही से समझाना पड़ेगा आपको, और सिर्फ आप ही को नहीं, बहुत सारे लोगों को। आपको मालूम है ये बहुत लोगों ने आसानी से दिमाग में डाल लिया है कि छोटी छोटी बातों का सॉल्यूशन सुसाइड हो सकता है। क्यों? सुसाइड लफ्ज भी निकालना या उस पे अमल करना सिर्फ और सिर्फ नुकसान उसका होता है जो ये करता है। मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसे हालात में इंसान ये क्यों नहीं लगता कि मैं अब नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी या नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा, क्योंकि जीना है। को मालूम है इस वक्त कोविड-19 में पूरी दुनिया क्यों मास्क लगा रही है? क्योंकि सब जीना चाहते हैं। इस बात को समझिए, जब आप पैदा हुई होंगी ना और पहली बार नर्स ने आपको आपकी माँ की गोद में दिया होगा और उनके हाथों में दिया होगा, आई एम श्योर उससे पहले आपकी मदर की लाइफ में भी पता नहीं कितनी परेशानियां आई होंगी। आप इस दुनिया में हैं क्योंकि आपकी माँ ने हिम्मत से काम लिया। बहुत सारी परेशानियां आई होंगी हमारे माँ बाप की जिंदगी में। आपको मालूम है दुनिया की सबसे ज्यादा तकलीफ होती है डिलीवरी में। 9 हड्डियां अगर आप एक साथ तोड़ देना, इतना दर्द महसूस होता है एक डिलीवरी में, ये जो औरत बर्दाश्त करती है। और डिलीवरी करने के बाद, उस बच्चे को पालने के बाद, अगर ये बच्चा फैसला ले ले तो माँ बाप पे क्या गुजरेगी ये सोचिएगा कभी। प्लीज क्राई एंड टॉक टू मी। मुझसे बात करिए। कितने साल हो गए आपके रिलेशन को? Yes, एंड हाउ ओल्ड आर यू? 26. 26। इसका मतलब ये कि 24 साल की जिंदगी में आया था जब आप 24 साल की थी। 1 साल से लेकर और 24 साल की जिंदगी तक ये इंसान आपकी जिंदगी में नहीं था। आप जी रही थी ना, आप खुश थी। सबसे ज्यादा अजीब लगता है मुझे जब किसी इंसान की वजह से कोई दूसरा इंसान जान दे दे। आप क्या चाहती हैं? उसने धोखा दिया है ना, उसने धोखा दिया इसलिए बुरा लग रहा है। सोचिए आपकी जान को कितना बुरा लगेगा, आपके माँ बाप को कितना बुरा लगेगा, क्योंकि आप अपने माँ बाप को उस धोखे से भी बड़ा धोखा देंगे। तो माँ बाप क्या करें? आपके जाने के बाद वो भी सुसाइड कर ले। टेल मी वन थिंग, आप घर से बाहर निकल रही हैं आजकल? Yes, डू यू वेयर अ मास्क? yes, व्हाई? because I know, क्योंकि आपको मालूम है कि वायरस अगर आपके अंदर चला गया आपकी जान जा सकती है। जब इतना दिमाग हमारा चल सकता है तो इस मामले में क्यों हम अपनी जान के पीछे पड़ जाते हैं? मैं दावे के साथ बता रहा हूं, जिस दिन हमने चुप रहना छोड़ दिया और बात करनी शुरू कर दी, ये चीज खत्म हो जाएगी। Navid, thank you so much that you spoke to me and made me understand this. I'm never going to think about it or do it ever again. And
That bastard can go rot in hell. प्लीज ऐसे कभी जिंदगी में मत सोचिएगा, प्रॉमिस कभी नहीं सोचेंगे. नहीं. यू टेक केयर एंड हिम्मत से काम लीजिएगा. Thank you so much, Naved, that you spoke to me. Talk to my parents today only, and I'll give them a tight hug. And प्लीज just tell प्लीज them- गो, प्लीज गो अभी फोन रखते ही. अगर आपको भी कभी ऐसा फील हो ना जैसा ये सोच रही थी, तो ये जो दिल है ना, इस पे हाथ रखिएगा. अगर आप धड़कन फील कर पा रहे हैं तो चीजें बेटर होने की पॉसिबिलिटी है. सिर्फ ये सोचिएगा. प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए. थैंक यू. हेलो सर 1 सेकंड होल्ड करना सर, लिफ्ट में हूं, जरा 1 सेकंड होल्ड करना. ओके. यहाँ आते हैं सर, इसलिए जरा लिफ्ट में हूं सर. 1 सेकंड. ओके. आ रहा हूँ. 5th फ्लोर पे हूँ सर, 5th फ्लोर. बस आप जरूरी बात करनी है लिफ्ट में, तो इसका मत आप होल्ड करना. ओके ओके किया. सर 1 सेकंड, बेसमेंट में आ रहा हूँ सर. पार्किंग से गाड़ी निकाल रहा हूँ सर. बेसमेंट में हूँ, यहाँ भी कम आते हैं. बेसमेंट में हूँ, पार्किंग से गाड़ी होल्ड करना. ओके. निकल गए भैया? बस निकल रहा हूँ सर, निकल. -1 पे हूँ, बाहर निकल रहा हूँ. बस 1 सेकंड. ठीक. तो अरे हुआ ना 1 हाँ, सेकंड. मैं आ गया सर, आ गया. ये बेस यहाँ पे सिग्नल्स कम है, बस सर निकल रहा हूँ. ये आगे गाड़ी रखिए ना, आगे गाड़ी पर. बस 1 सेकंड सर, बहुत अर्जेंट काम. होल्ड करना 1 सेकंड. ओके ओके. होल्ड करना सर, बस आ गया. यहाँ सिग्नल से Okay. क्लियर बात नहीं हो पाएगी. 1 सेकंड. कोई नहीं, कोई नहीं. एक सेकंड सर, ये पार्किंग वाले पैसे कितना हो गया? ओके. कितना हो? 50. एक सेकंड सर, पैसे दे रहा हूँ, फिर मैं बाहर ही निकल रहा हूँ. एक होल्ड करना, आ जाओ सर, होल्ड करना. जी. अब निकल गया सर, अब निकल गया. अब क्लियर है सर. अब आ रही है, आप देखिए, अब आ रही है. सिग्नल्स में आ गया. वो वहां पे ना हाँ. वो नहीं होते ना. हाँ, अब आ रही है सर, क्लियर आ रही है. हाँ एकदम क्लियर आ रही है. बताइए. सर वेरी गुड मॉर्निंग. मैं रिजॉर्ट से बोल रहा हूँ. इसमें हमारी फैमिली के पैकेज निकले. इस पैकेज में आप 3 मेंबर्स को लेके गोवा ट्रिप कहीं पे भी जा सकते हैं सर. सर इसमें अगर आप मेंबर बनते हैं, इसमें मेंबर बनने का फायदा ये है, जैसे आपने अपनी फैमिली को मेंबर बना लिया तो साल में एक आपको ट्रिप रिजॉर्ट की तरफ से फ्री मिलेगा. आप रिजॉर्ट में सर, अच्छे रिजॉर्ट है, पूल है, स्पा है, जिम है सर, वहीं पे डाइनिंग है, वहीं पे लंच वंच सब है सर. साले वहीं आके लाल कर दूंगा कुत्ते. सर वाई आर यू शाउटिंग? But sir, again, why are you shouting? सर मैं कोई गलत नहीं लेना तो नहीं लेना तो सर कोई बात नहीं, मैं किसी और को कर लूं. कौन साले आप 5 मिनट बर्बाद कर दिए मेरे. आई एम सॉरी सर, आपका दिन शुभ रहे. ऐसी हमारी मन. फोन रख अभी. सॉरी सर, बाय. हेलो सर एंड मैडम, अगर आप चाहते हो कि किसी को मैं इस तरह रिजॉर्ट में भेजूं तो प्लीज उसको टैग करिए वीडियो, क्योंकि काफी दिन हो गए हैं घूमे हुए भी. बाय. हेलो. हेलो हाँ जी, कौन? मैं मैरिज काउंसलिंग ब्यूरो से बोल रहा हूँ. आपने इंक्वायरी करी थी, से नंबर लिया था. मैं बेटा, क्या प्रॉब्लम क्या है? सर वैसे तो मैं मिलना चाह रहा था. हाँ. ये जब से 3 साल हो गए मेरी शादी को, जब से घर में कुछ ना कुछ लगा ही रहता है. आज इस बात पे लड़ाई, कल उस बात पे लड़ाई. परेशान आ गया हूँ कसम से. नहीं, वो मेरे को लग रहा था जब मेरे को इंक्वायरी का ही पता चला, क्योंकि कई लोगों को समझा चुका हूँ. क्या क्या प्रॉब्लम क्या है बेटा? मेरे को खुल के बताओ, आप खुल के बताओ. सर मैंने सोचा नहीं था ऐसा, मतलब ऐसा होगा कि ऐसी निकल जाएगी. लेकिन अब समझ में नहीं आता कुछ, के क्या करूं क्या ना करूं. हर बात पे कुछ भी कर रहा हूं तो उस चीज पे टोकना, कहीं जा रहा हूं तो उस चीज पे टोकना. नहीं. किन बातों पे क्या ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है घर में? सर जैसे कि आपको मैं कल रात की बात बताऊं. कल रात मैं मतलब 9:30 बजे घर में आया हूँ. उस बात पे ड्रामा के 9 बजे, आपको 9 बजे का टाइम दिया था, आए नहीं, ऊपर से कॉल भी नहीं किया. क्या बताऊं मैं, आधे घंटे में क्या बता. मैं समझ पा रहा हूँ,
खुल के बताओ बेटा, जितनी बात है सब खुल के बताओ। और ये सिर्फ आप ही के साथ नहीं है, ये बहुत लोगों के साथ होता है ये। सर लॉकडाउन में मैंने वो काम किए हैं, अगर मेरे माँ बाप मुझे देख लेना वो काम करते हुए तो लिटरली रोने लगे, और मैं चू तक नहीं किया उस पे। लेकिन सर अपना अब ऑफिस भी होता है, सारी चीजें होती हैं, अब घर के काम करूँ क्या बाहर के काम करूँ, एक ही तो कर सकता हूँ ना सर। सर एक तो घर से काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। नहीं बेटा देखो, ये बात मैं अग्री नहीं करता, आपकी सारी बातें मानता हूँ। घर से काम करना कोई मुश्किल नहीं है, मैं खुद घर पे कर रहा हूँ ना, मेरी फैमिली है, मेरा बेटा बड़ा हो गया है, ही इज लिविंग विद हिज वाइफ, बहू है घर में, मेरी खुद की वाइफ है, काम फिर भी हो जाता है बेटा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यह है, मैं समझ रहा हूं आपको, अंडरस्टैंड कर रहा हूं मैं कहां पे गलती हो रही है। तो बेटा देखिए, एक जो सुखी जो परिवार है उसमें कैसे बॉन्डिंग होती है, एक जॉइंट फैमिली, मैं आपको बताता हूँ। अपने बेटे को समझा लीजिए, गीला तौलिया 15 मिनट से रखा हुआ है बिस्तर पे, मजाले हटा लेंगे। क्यों बेटा? अरे पापा मैं नहाया ही नहीं हूँ यार, जब मैं नहाया ही नहीं तो तौलिया कहाँ से गीला हो रहा है? बहू नहीं नहाया है, वो कह रहा है ना। तो आप नहाए होगे फिर? तो कितनी बारी एक ही बात इतना- बतानी इतना पड़ेगी, आप गीला दोनों नहीं को था। गीला तौलिया नहीं रखते हैं नहीं बिस्तर इतना पे। गीला नहीं था, तो सॉरी बोल देना बहू को। आप सॉरी बोलने के लिए नहाना जरूरी थोड़ी है, बोल दे, बात खत्म है। सॉरी। सॉरी बोल रहा है, रोज सॉरी सुनने के लिए बैठे हैं मेरे बस। को बहू आप बात करने दो ना, मैं फोन पे मैं समझ रहा हूँ। देखिए हर घर में परेशानी होती है बेटा, आप परेशान मत हो। जैसे हर घर में छोटे एक सेकंड, ये हीटर किसने चलाया हुआ है? बहू मैं नहीं, बात ये कर रहा हूँ कितनी ना। बारी बताना पड़ेगा, हाथ आ गया किसी का वहाँ पे जल जाएगा, बच्चे हैं घर में, क्या होगा? अरे पापा आप हर बार इसकी साइड लिए जा रहे हो, पूरी अरे बात तो तो सुन लो तू पहले। तो गलती मान लेना जब- अरे मैं गलती कहाँ से मान लूं, मैंने चलाया ही नहीं है हीटर भाई। वो कह रहा है ना नहीं चलाया नहीं उसने। झूठ बोल रहे हो, अभी बच्चे का हाथ आ जाता तो? बेटा कह रही है ना वो, हाँ, लेकिन कह रही है पापा, वो अब गलती बात- नहीं, गलती मानो पापा, बच्चे लेकिन का अब हाथ बात- जल जाए, बच्चे का, मैं समझा रहा हूँ, बच्चे का अरे हाथ जल जाए लेकिन पापा बच्चा है ही नहीं हमारे घर में। तो तू सॉरी बोल दे ना, अगर बच्चा नहीं है तो ये तो फिर सॉरी बोलना चाहिए ना तेरे को, सॉरी बोल दे। आई एम सॉरी। देखिए ये छोटी मोटी चीजें होती हैं बेटा, आप इससे घबराओ मत। अब मेरी फैमिली है, छोटी मोटी इसमें चीज कैसे? पापा मैं इनको रोज बोलती हूँ कि बहू, मैं जुहू उनसे बीच बात लेके कर रहा चल लो, पूरी दुनिया वहाँ पहुंची हुई है, मजाले मुझे कभी लेके जाएंगे जुहू बीच, मुझे रोज जाने का मन करता है, बिल्कुल नहीं लेके जाते हैं मुझे। आप बोल रहे छोटी मोटी प्रॉब्लम। बहू मैं बात करूंगा, इधर आ। पापा क्यों नहीं लेके जाता तू? नहीं एक सेकंड, जब बहू ने अगर कहा है आपको मेरी बात ही सिर्फ- नहीं सुननी, नहीं शाम में जो बीच क्यों नहीं लेके जाता तू? और कितने ज्यादा टाइम के लिए थोड़ी करी, पापा, 10 मिनट के लिए समझो। नहीं, बिल्कुल पापा। बिल्कुल नहीं, कल से लेके जाना है। मुझे क्यों? आवाज ऊंची करनी पड़ेगी पापा, हम दिल्ली में रहते हैं। बेटा वो दिल्ली में रहते हैं हम, ये चक्कर है ना। तो फिर तो सॉरी बोलना तो चाहिए फिर ना। तो सॉरी बोलना चाहिए ना तेरे को, सॉरी बोल दे। आई एम सो सॉरी। बोल दिया, बात ही खत्म। तो बेटा ये जो छोटी मोटी दिक्कतें होती हैं ना, इनको सॉल्व करना चाहिए और मिलके कर सकते हैं। मैं तो बहुत वो करता हूँ कि जैसे पापा, आप पहले बेटा मैं मेरी क्लाइंट से दिक्कत बात solve कर रहा हूँ करो। ना बहू, आप बेटा मैं मेरी क्लाइंट दिक्कत से बात solve कर करो रहा हूँ, ना मैं क्लाइंट पहले। उनकी भी दूसरों की दिक्कतें अच्छा solve बता करते क्या रहते हो। प्रॉब्लम है, अब क्या प्रॉब्लम नहीं, है? एक चीज बोली है क्या? इनको कि बस टॉयलेट सीट ऊपर करके नीचे कर दिया करें, अरे यार इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बेटा तुम पापा, क्यों नहीं करते पापा, टॉयलेट नहीं, सीट आप ऊपर मेरी करके बात नीचे? सुनना ही नहीं चाहते हो। नहीं क्यों मैं क्यों थक चुका हूं नहीं, आपको तो समझा तुम समझा टॉयलेट के। सीट ऊपर जब कर रहे हो यूज नीचे कर दो उसको। आप मैं क्या दिन में कह रहे हो? अगर आप दो भी बार- नहीं करते हो? मैं भी नहीं करता। नहीं तुम कभी क्यों नहीं पापा, करते? आप बात समझो। नहीं, तुम्हारी गलती है। पापा, आप बात गलती है, समझो, गलती है। हमारे घर में इंडियन टॉयलेट है पापा। बहू हमारे घर में इंडियन टॉयलेट है, फिर तो सॉरी बोलना ही तो चाहिए सॉरी इनको। बोलो ना, सॉरी बोलो। आई एम सो सॉरी। सॉरी। सो सॉरी। ये देखिए, विवाहित जीवन अच्छा करने के लिए ना आप सिर्फ हमारे साथ रहिए। मैं नवेद हूँ, पंकित है, मेघा है। देखिए कैसी भी वाइफ हो, कैसे भी हस्बैंड हो, खुश रहेंगे आप, ठीक है? Hello. हेलो। Yeah. Hi, is it Anshika? Yeah, Anshika this side. Hi, Anshika. I saw your advertisement, matrimonial website पर. Oh, yeah. Hi. Good time to talk? Yeah, it's a good time to talk. Please tell me. Actually, Anshika, I saw your profile और I must say काफी beautiful हैं आप, and Thank you. and of course, Thank you. like well qualified. Everything is just amazing. जरा से हमसे भी करा दे बात, अब अभी करा दूंगा, थोड़ा पहले मैं बात कर लूँ। जरा से करा देते। हाँ जी, अभी करा दूंगा ना। या सो अंशिका, कुछ बताइए अपनी हॉबीज के बारे में हमें। See, I really like traveling. I love traveling, Oh, and I love reading books, and I love chilling with मुझे my तो बढ़िया friends. लग रहा हो अब तक का, सही बता रहा हूँ, अब तक का तो बढ़िया लग रहा है। So इस conversation में डैड भी है क्या? ऑफ कोर्स डैड तो होंगे ना इस कॉन्वर्सेशन का पार्ट, क्योंकि पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है। अरे वाह को कह दे, दाल चढ़ा देंगे। दाल, आज दाल का हो रहा मूड। हाँ, दाल मूंग की। या सो रीडिंग, राइट। Yeah. So what all do you like? Well, I also love traveling.
and Okay. binge हमारा watching. नंबर जरा कब आएगा, कब से बात कर रहे हो? हमारे भी बस- तो आगे बस नंबर नहीं 5-10 आएगा। मिनट में कुछ बात कर लूं, उसके बाद आपकी बात तो हमें भी तो करनी, हमारी ना जरूरी है, करवाएंगे, जरूरी है बिल्कुल, तो पर थोड़े डाउट्स मैं क्लियर कर बल्कि ज्यादा जरूरी मैं कह रहा हूँ मेरी है, ज्यादा जरूरी। बिल्कुल। मुझे तो लॉन्ग ड्राइव्स भी बहुत पसंद है, लॉन्ग ड्राइव्स पे जाना। Who doesn't like long drives? मतलब छोरू वाग, ओ छोरे वाव, कह दे मेरा हुक्का दे दे, हुक्का। ये बट आई होप यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, क्योंकि ऑफ कोर्स कोविड की वजह से इतने इश्यूज हो रहे हैं। Oh yes, yes, absolutely. I hope you all are also taking good care of yourself. मतलब बाहर everything is so scary. मुझे right तो now. निकलने ही नहीं दे रहे बिल्कुल घर से बाहर, हाँ, ना सुबह को वॉक पे जा पा रहा मैं, कहीं को जाने ना देते हैं। क्या अब कर लूं? अभी मेरे को बस 5 मिनट और बात करने दो। यार तुम ही करे जा रहे हो सारी Is it बात, हमारी तो possible? हाय हेलो भी ना हुई अभी। एक सेकंड। या अंशिका, Hello? हाँ या यू सेइंग? I think जिन लोगों को शादी करनी है, ये बेटर नहीं है कि पहले वो लोग बात कर लें और बाकी लोग बाद में, मतलब आई एम नॉट गेटिंग इट। पहले हम दोनों आपस में बात करते हैं, लेट्स गेट टू नो ईच अदर, बाकी लोग कॉन्वर्सेशन में बाद में आ सकते हैं। ठीक है, फिर आप दोनों आपस में बात कर लो। हाँ मैं डैडी से पहले कह रहा हूँ, मैं ना मेरी बात होने दो पहले। हेलो? हेलो, हाँ आप कौन? मैं बेटा हूँ इनका, जो बात कर रहे हैं ना, पापा। ही इज माय सन। पहले लाइन पे आपके पापा थे? हाँ जी, यू पापा है मेरे। तो मैं पहले ही कह रहा पापा से, मैंने कहा पापा बात करने दो मेरी पहले, और खुद घुसे जा रहे हैं वहां में। मैं इनसे कह रहा था, मैंने कहा पापा मेरी बात होने दो, फिर तुम जो चाहे बात करियो बाद में, लेकिन पहले ये है, पहले लौंडा लौंडिया आपस में बात कर लें। बात की तो बात है रिश्तेदारी की। हाँ मैंने कही इनसे, मैंने कहा मुझे बात करने तो पहले। अब बताओ और क्या करो तुम हैं? अंशिका बेटा, पापा बुला रहे हैं। एक सेकंड, मुझे क्या हुआ, झटका से लग गया हो? कौन बोल रहे हैं? हेलो पापा, क्या हुआ है ना? पता नहीं बेटा। अंशिका बेटा, हाँ? बात करो मेरे बच्चे से। You are the father and आया जय, मैं लौंडा हूँ। प्राउड फादर। ये प्राउड है मुझसे। I'm sorry, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ, ना समझ में हमारा आ गया। बाप पे लाइन पूरी पड़ रही, लौंडा कह रहा वाह पे भावना कुछ है। बाप नहीं, टसन में भी sorry, बोल दे तो बाप है। ठीक है भैया, I'm not interested. हाँ हम भी इंटरेस्टेड ना, हम काय को हो रहे इंटरेस्टेड। मैं पहले पिताजी को नहीं, ठिकाने लगाऊं, मेरी शादी ना होने देने के ये कभी ऐसा है ना, यू कर रहा शादी ना मैं कर रहा हूं। हम तो तुमसे बात एक ही बात कह रहे हैं अब। राम राम दीदी। हेलो, Hi, yeah, am I speaking with Suraj? यस बोल रहा हूँ। Suraj, Jacob this side, I'm calling from IELTS. You applied for Canada's visa and that through IELTS, am I correct? Yes, I applied. Superb. Your exam is scheduled for 11th of November. It'll be reading, written and listening test. However, we're going to pre-schedule your listening test, which is about to start in another 20 seconds. Right? You should be ready. You'll be listening to a conversation after 20 seconds now. So are you ready for that? Right now? Oh yes, right now itself. And please be ready. We have another 15 seconds. I'll be transferring your call to IVRS and you'll be listening to the conversation now. But sir, I am not prepared. I'm not prepared. I'm sorry, this is non-negotiable. You please be ready with your pen and paper. We're going to start with this. Sir, wait, sir, wait. Let me pen and paper. Suraj, listen to this conversation very carefully and good luck, my boy. The test is about to start. You will be listening to a conversation between two people. Meanwhile, you will be asked questions. Here we go. Hello? Hi, this is Jacob. I wanted to inquire about school admissions. Could you please help me with that? Hi, Jacob. Yes, sure. I live around the Tanker Road and there are some issues which I'm facing regarding the school admissions. I would be the happiest to help you, Jacob. Thank you so much. I wanted to inquire how many schools exactly would be around my locality, that is, the Tanker Road. The Tanker Road has exactly 5 schools, Jacob. Wow, that sounds great. I hope there are some Sarkari schools as well. Your first question is, how many burgers did Martha eat for lunch?
Burger not mentioned. That reminds me, Martha. How do I commute from my home to work daily? Jacob, you can take the bus or either take Kramir Seva to reach your destination. Wow, that sounds great. It will not only make my commute easy, but also help me save the environment. Your next question is, what is the color of Jacob's shirt? Hello, sir. The shirt is not their conversation. Well, movies have always been an integral part of our culture, isn't it? Yes, you are right, Jacob. I agree with you. So, Jacob, what do you think Martha, I think there is some issue with the network. Hello, Jacob, are you there? Yes, I am. Hello, are you there? अब आ रही है? हाँ बस अब ठीक है. Martha, please show me your hand. Here it is, Jacob. And here is your gift. I hope you like it. Oh, thank you so much. I love the gift. Your next question is, what did Jacob give to Martha? Hello, I want my back my fee. Hello. Jacob. Hello. Jacob, I think someone is at the door. Wait, let me see. Who is it? Hello. क्या हाल है भाई जेकब, बड़े दिनों बाद. Hello. नमस्ते मामा जी, आप बैठिए, मैं बस अभी मार्था से बात करूंगा. बात करो. Hello. Give me my fee back. Hello. Money. Hello. So, do you want your fees back? Yes. Then you'll have to listen to this last question. Who is the third person with Jacob and Martha who is making your murga? अबे यही करते भाई मुर्गा बना रहे थे, आइल्स की तैयारी करो. लो सुनो. Good luck from Martha. And Jacob. किसी का प्यार परवान चढ़ जाए और उसकी शामत आए तो फिर उसका मुर्गा बनाते हैं. अभी जिसको कॉल कर रहा हूं मैं, इसका बनेगा मुर्गा. ये अपनी गर्लफ्रेंड को कहीं घुमाने ले गया था महीनों पहले, अब वापस आ गए, अब इसका मुर्गा बनाएंगे. और किसी का भी मुर्गा बनाना है, सबसे आसान, सबसे सच्चा और सबसे अच्छा तरीका, इंस्टा पे आइए, आरजे नवेद को फॉलो करिए, आपका नंबर आएगा. अब इसका आ गया, देखिए. हेलो. हाय. हाय. मधुर. हाँ, मधुर बोल रहा हूँ. मधुर, मैं नुपुर की फ्रेंड बोल रही हूँ. हाय. Yes. हाउ यू? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं अच्छी नहीं हूँ मधुर, क्योंकि मेरी आई डोंट नो मैं आपसे कैसे कहूँ, लेकिन नुपुर बहुत परेशान है. क्या हुआ उसे? ये फोन ही नहीं उठा रही वो, मैं फोन कर रहा हूँ तो. आई नो वो नहीं उठाएगी, वो नहीं बात करेगी, मेरे साथ ही है, मैं उसके ही घर में हूँ. क्या हो गया उसको? मधुर. हाँ. मैं नुपुर को लेके गई थी डॉक्टर के पास. डॉक्टर पास क्यों? क्योंकि टेस्ट कराया है. टेस्ट? पॉजिटिव है. क्या पॉजिटिव है? रिजल्ट पॉजिटिव है. हेलो. हाँ जी, सुन रहा हूँ. क्या हो गया ये? मैं तो नशे में भी नहीं था, सब कुछ मैं उसको मना भी किया था. एक बार मेरी बात करा दो यार उससे, वो जल्दी. मैं कब से फोन कर रहा हूँ, प्लीज. सही में पॉजिटिव है? पॉजिटिव आया है, घर पे भी बता दिया है उसने अपने पापा. अरे क्या बात कर रहे हो? पापा को भी बता दिया है. ओह, अरे एक बार मेरी बात तो कराओ उससे आप. वो सुन रही है, स्पीकर फोन पे हूँ मैं, नहीं बोल रही. हेलो नूपुर. वो सुन रही है. नूपुर, और चला जाऊँ मैं घूमने, इंसेंटिव लेके मस्ती करने. फंस गया ना. पापा आ गए. नुपुर को पापा आ गए. एक सेकंड. नमस्ते अंकल. हेलो. नमस्ते अंकल. नमस्ते. क्या है ये? क्या है? पॉजिटिव है रिजल्ट. अंकल मैं आप सच बता रहा हूँ अंकल, मैं अपनी कसम खा रहा हूँ, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं. हम शादी करना चाहते हैं अंकल. मैं रिजल्ट पॉजिटिव कह रहा हूँ. अंकल मैं भी शादी की हाँ कह रहा हूँ, पर लेकिन ये साला हुआ कैसे पॉजिटिव अंकल? बहुत लोगों का हो रहा है. इसका भी पॉजिटिव है डेंगू. अभी मैंने पढ़ रहा था ये रिजल्ट, ये कॉपी लेके ये टेस्ट करवाने गई थी डेंगू का, तो मैंने कहा इधर देखो, इधर लाओ, कहती पॉजिटिव है डेंगू. अच्छा, डेंगू हुआ है? डेंगू हुआ है. सब कुछ सही हो जाएगी, गोली दो, दवा, सब कुछ सही हो जाएगी. डेंगू ही तो है. चलो ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ. ठीक है.
जी 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 सुनो ठीक है अंकल। सुनो, हाँ, जी। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा टेस्ट कर रहा था, देख रहा था कितना पॉजिटिव आया, तो मैं अच्छा लगता है ना, दो मैं और ये श्रुति है ना, हमारी तो दोस्ती पक्की है। अब एक से और दोस्ती करनी है, श्रुति बात करेगी उससे। हेलो। हाय। हाय। बात कर सकती हूँ? या श्योर, हुज दिस? एक मिनट, हाँ, लेट मी चेक, कोई है तो नहीं। हाँ, सब सही है। सो आर यू अलोन? या मैं ना तुमसे वो कहना चाह रही थी, गलत टाइम पे तो फोन नहीं किया मैंने तुम्हें? अरे बिल्कुल नहीं, आई एम फ्री, बोलो ना। ओह माय गॉड, कैसे कहूँ मैं? आराम से कह सकते हो, जस्ट नीड टू ट्राई, यू नो। कह दोगे तुम, बोलो ना। तो मैं ये कह रही थी, एक सेकंड, कोई आ रहा है, एक मिनट। क्या? ठीक है, टाइम। अच्छा सुनो, क्या तुम अकेला फील करते हो? हाँ बहुत यार, रात में थोड़ा ज्यादा, यू नो। दोस्ती करोगे? श्योर है, मतलब ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। तोड़ोगे तो नहीं दोस्ती? जिंदगी में नहीं, मतलब। थैंक यू यार, दोस्ती में नो थैंक यू, नो सॉरी। पक्का नहीं तोड़ोगे ना? अरे बिल्कुल नहीं यार, कभी जीवन में नहीं, मतलब यू नो मी। कह रहे हैं दोस्ती कर लेंगे पक्का। हेलो दोस्त। कौन? हेलो। हाँ बढ़िया, हेलो कौन? हाय। मनोज। मैं असल में मैं बैठा हुआ था, मैंने इससे कहा, मैंने कहा यार दोस्त ही नहीं है कोई मेरा, तो ये कहती है मैं करा दूंगी दोस्ती। मैंने कहा ऐसे अच्छा है, हो गए दोस्त, आई एम रेडी। अरे हेलो, अबे कौन? अरे तू कौन है बे? वो कहाँ गई? हेलो। कौन? वो तो मेरे को वो कह रही थी ना दोस्ती करोगे, तो तूने क्या बोला? तो मैंने उससे कहा था ना कि मैं दोस्ती करूंगा। वो मेरे लिए बोल रही है, वो मेरे लिए, मेरे से नहीं करेगा दोस्ती। दोस्त एक बात बताऊं, कल चले कहीं घूमने? अबे तू दोस्त किसने कह दिया मैं तेरा दोस्त? मतलब कौन है तू भाई? हेलो। पिक्चर देखेगा साथ में? पिक्चर मैं घर पे देख लूंगा पिक्चर। वो वाली? हेलो। वो वाली देखें साथ में? भाई कैसी बातें कर रहे हो? तू कौन है तू भाई? अब हो गई पक्की, ठीक है, इसको लंबा चलाएंगे भाई, मेरे लंबा चलाएंगे इसको। अबे नहीं करनी है दोस्ती तेरे से भाई, थैंक यू। देख दोस्ती का उसूल है, नो सॉरी नो थैंक यू, तूने पहले ही बोला है। मेरी बात सुन ले भाई, दोस्ती हो गई अब, और फायदे सुन ले। अभी पिक्चर देखने जाएंगे ना, तो मैं सोच रहा था मैं दूंगा पिक्चर के पैसे, ऐसे नहीं कि तू ही दे रहा है, ज्यादा फायदे दे रहा है दोस्त। पिक्चर तक कहां पहुंच रहा है भाई? बात तो पिक्चर नहीं पहुंच रहा, चल रेस्टोरेंट चल ले, वहां भी भाई मिलके खाएंगे भाई पिक्चर। अरे नहीं खाना तेरे साथ, खाना नहीं खाना है तेरे साथ, खाना नहीं देखनी है तेरे साथ मूवी भाई, मैं खुद देख लूंगा। पागल तो नहीं होगा, तो सोच समझ के बात कर रहा है, तेरे को ये भी नहीं पूछना पड़ेगा मेरे बाबू ने खाना खाया नहीं खाया, मैं खा लेता हूँ खुद। मैं अबे बाबू क्या कर रहा है? मैं नहीं करनी है तेरे से दोस्ती मुझे यार, मैं खुद से जाकर फिल्म देख लूंगा, मैं खाने खा लूंगा खुद से। भाई पेट्रोल भी आधा डलाएंगे, जहाँ जाएंगे पेट्रोल भी आधा। दोस्ती पक्की है अब तोड़ियो बात। तूने नहीं चाहिए भाई तेरा पेट्रोल, मुझे नहीं चाहिए पेट्रोल तेरा, ठीक है? नहीं करनी है तेरे से। देख ये वाली गाली भी तू मेरे को ही दे सकता है, उससे दोस्ती करता है उसको दे देता तू गाली। इस बात को समझ, एक तू मेरा दोस्त हो गया, मैं तेरे पे ये भी पाबंदी नहीं लगा रहा, तू दूसरे लड़कों के साथ नहीं घूम सकता, खूब कर ले दोस्ती, उसके साथ करता। वो कहती पूरी उस लड़की के साथ क्यों, उस लड़की के साथ, तेरे समझ में नहीं आ रही बात? दोस्ती कर चल मेरे हो गया, तूने शुरू में कहा दोस्ती करने के लिए, बेकार बकवास मत कर, अब दोस्ती हो गई यार, ये तू मेरा पक्का। मुझे नहीं करनी, कैसे नहीं करनी दोस्ती? नहीं करनी पड़ेगी, मतलब फायदे के नाम जब भी नहीं करते, दिमाग उधर ही जा रहा है तेरा, जहाँ पे दोस्ती चलती नहीं है। उस दोस्ती का नाम को दोस्ती मत कहा करो, बेकार की बातें करें, प्यार की बातें करो, फिर दोस्ती का दोस्त ऐसी ये दोस्त है जो पैसे बांट के खाते हैं, समझ गया तू? जो पेट्रोल में मिलकर पेट्रोल डलवाते हैं बाइक पे, एक जैसे बहाने लगाते हैं घर पे, फंसता नहीं है इंसान। हजार फायदे गिनवा रहा हूँ, कपड़े में खुद ले लूंगा और पूछूंगा मैंने ये रंग कैसे सूट कर रहा है मुझ पे। अगर तेरे को बुरा लग रहा है तू कह भी सकता है तुम पे बुरा लग रहा है, बेकार की बात मत कर तू मेरे से। तेरे समझ में नहीं आ रही, कोई चीज तेरे को बना के खिलाई दी नहीं मैंने, तो अगर बुरी लगे मुंह पे मार दिया, नहीं जहर भी दे दिया तो खाने बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा बनाया। दोस्ती कदर नहीं समझ रहे तुमको, दोस्ती असली होती क्या है? नहीं करनी, मैं तेरे को बात नहीं कर रही, ये बेकार की बात कर रहे हो। तुम तो दोस्त ना मेरे, एक तो मेरे को दोस्त बना लो और उनको टैग कर दो जिनको लगता है तुम्हें असली दोस्त ही बन सकते हैं। बेकार में स्कैम चल रहा है यहाँ पे। हेलो मिस आरती जी। मिस आरती जी, मैं प्रियांश का पापा बोल रहा हूँ। आप प्रियांश आपकी क्लास में थर्ड सी आई एम सॉरी, ऐसे डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ आपको अभी? नहीं बताइए, कुछ अर्जेंट है? नहीं, मैंने बस फोन बोलने के लिए थैंक यू किया था। क्या बोलने के लिए? थैंक यू किस बात? मैडम, एक तो ये कि आप मतलब रोज
जूम क्लास पे ऑनलाइन पढ़ा रहे हो बच्चों को, तो प्रियांश हमारा थोड़ा नॉटी भी है, तो आप उसको समझाते भी अच्छी तरीके से हो। ये थोड़ा ना आलसी है, कभी नींद के झोंके में आपने देखा भी होगा, नींद एक बार आपने हल्का सा डांटा भी था तो मैंने भी इशारा किया था, मैं सीधा बैठ। बहुत अच्छा लगता है मैडम। हाँ, आप रोज घर से पढ़ाते हो ना? घर से पढ़ाते हो? जी जी, अभी फिलहाल घर से। हाँ, थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम। माइंड मत करना, मैं जैसे आपको कल भी देख रहा था ना, जैसे आप जूम पे दिख रहे थे, तो जहाँ बैठे थे पीछे वो पर्दा बड़ा अच्छा आपने लगा रखा है। ये कितने रुपए मीटर मिल गया आपको पर्दा? मुझे ऐसे तो याद नहीं, लेकिन 200 रुपए मीटर मिला होगा। 200 रुपए मीटर तो ज्यादा लग रहा है, 200 रुपए मीटर तो महंगा ले लिया आपने, लेकिन पर्दा अच्छा है, पर्दा अच्छा है, पर्दा अच्छा है। थैंक यू। मैडम आप माइंड मत करना, अभी आप फ्राइडे को क्लास ले रहे थे ना, तो मैं प्रियांश के पीछे बैठा हुआ था। आप कोई लेके आया था चाय, मुझे तो मालूम नहीं, उसका हाथ दिखा था, आपने चाय का कप लिया था। ये मग कितने के, 12 कितने के मिल गए आपको पीस जिसमें आप चाय पीते हो? 12 पीस कितने के होते हैं ये कप तो शायद ऑनलाइन मंगाए थे। ऑनलाइन? अच्छी है, चॉइस अच्छी है, वो पत्ती अच्छी है, वो जो फूल बना रखे ना ब्लू। थैंक यू, चलिए ठीक है। नहीं अभी अच्छा मैडम, ये आप जहाँ बैठते हो ना, मेरे को ये तो अंदाजा हो गया, पीछे डाइनिंग टेबल पड़ी है ना? हाँ जी। हाँ, और उसके पीछे वो एक बेड सा पड़ा हुआ है। हाँ, उसकी चादर बदल दो ना आप, उसकी चादर बदलो। मेरे ख्याल से 10 दिन से तो मैं ही देख रहा हूँ। वो टाइम भी नहीं मिलता है और थोड़ा क्लासेस के टाइम पे बदल दो आप उसको, बदल दो। चलिए फिर। एक मैं आपको बात बताना चाह रहा था, परसों जब आप तीसरा पीरियड ले रहे थे ना, मैं प्रियांश के पीछे बैठा हुआ था, तो आई डोंट नो, पता नहीं दाल बन रही थी आपके यहाँ, तो 2 सीटियों पे आपने कुछ उतरवा दिया था, तो दाल तो कच्ची रह गई होगी अगर दाल को उतरवाया आपने तो। क्या मतलब 2 सीटियों पे उतारने, दाल अगर बन रही थी तो 3 सीटियों पे उतरवाते ना आप, या हो सकता है चावल तो ठीक है, चावल तो 2 सीटियों में सेट हो जाते हैं। सर, इससे आपको क्या लेना देना है? नहीं लेना देना, ये आप इतना ख्याल रखते हो, मैंने कहा कहीं कच्ची दाल ना खा लें, फिर पेट में मरोड़ हो जाता है ना, फिर ये भी है। जी ठीक है, थैंक यू फॉर द कंसर्न। आप बुरा मानो, मैं बस ये पूछा था, ये परसों की बात है, आप प्रियांश, आपको याद होगा जब प्रियांश ही बोल रहा था, आपने कहा था ना प्रियांश बोलो कुछ, तो आपके पीछे से ना, मैं कैमरा में देख रहा था, आपके पीछे से कोई भाई साहब निकले थे। कौन है? भैया जी है? कौन है? पजामे पहन रखा था? अच्छा, हस्बैंड है। अच्छा, वो पीछे से निकल गए थे, पजामे में से निकल गए थे। मैडम मैं ये कह रहा हूँ, आप देखिए माइंड मत करिए, मैं बस अपनी बात बता रहा था, फिर मैं रख दूंगा। मैडम हमने भी ना बहुत कोशिश करी थी, मतलब मैंने तो खास तौर से कोशिश करी थी जब से ये कॉल ऑनलाइन कॉल हुई ना, कि सोफा जो फटा हुआ है ना उस पर कपड़ा डाल दूं। अब वो लोगों को ना पता चल जाता है कि फटा हुआ है, अंदर वो गूदड़ दिख रहा है ना, उसका रुआ अंदर चला गया। तो कोशिश आपकी भी अच्छी है, वो कुशन डाल रखा है, लेकिन अंदाजा हो रहा है वीडियो पे ना हो जाता है फटा हुआ है। कोशिश बहुत अच्छी है आपकी, मैंने तो 3 जगह ढक रखी है। लेकिन मैडम मैं आपको बताता हूँ, मेरा कॉल करने का मकसद क्या था मैडम, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैडम देखिए ना, आपकी दाल जल्दी नहीं उबली है, कच्ची खाली हो गई आपने, सोफा फटा हुआ है, पता नहीं पीछे से भाई साहब निकल गए पजामे में। उसके बाद आपको आपकी चादर भी नहीं बदल गई, लेकिन आप पढ़ाना नहीं छोड़ रही हैं बच्चों को। अरे यार मैं थैंक यू कह रहा हूँ आपको। मैम वी लव यू, बहुत प्यार करते हैं यार हम आपसे। आपने क्या किया? सारी चीजें नोटिस कर रहा हूं मैं। और ये सब कर रहे हैं मैम, सिर्फ बता नहीं रहा है एक दूसरे को, कोई कसम से सब कर रहे हैं। बट आप ऐसे ही पढ़ाते रहिए, सारी चीजें मैं संभाल लूंगा, आप सिर्फ पढ़ाइए मैम। थैंक यू सो मच। हेलो हेलो, आप शशांक बोल रहे? हाँ जी, शशांक बोल रहा हूँ। शशांक हाय, मैंने आपको फोन किया, मैंने आपका प्रोफाइल देखा था ये मैट्रिमोनियल पे, तो इफ यू डोंट माइंड मैं बस ये जानना चाह रहा था, क्योंकि आपका जो प्रोफाइल देखा हमारे परिवार में तो ज्यादातर लोगों को प्रोफाइल अच्छा लगा। आपसे पूछ सकता हूँ, आप मतलब आप किस तरह देख रहे हो, किस तरह मतलब लाइफ आपकी है, क्या सोचा है आपने? तो अंकल मैं इसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, मेरे को तो ये चाहिए कि जो घराना अच्छा हो, कैरेक्टर अच्छा हो, और इसमें मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूँ। नहीं, बात भी सही है, आपका घराने पे ज्यादा तवज्जो है। नहीं अंकल, मैं फिर इसको मजाक में भी नहीं देता हूँ। नहीं आई एम सॉरी, मैं मतलब ये पूछा था कि मतलब घराना, देखिए मैं ये नहीं कह रहा, ऊपर वाले का बड़ा करम है। मैं अपने परिवार के बारे में बताऊं, हमारे परिवार में जितने लोग हैं ये सब बड़े मोहब्बत वाले लोग हैं। अच्छा। मतलब मोहब्बत की जहाँ बात आती है ना, फिर नहीं देखते ये दिन रात। अच्छा। बस एक जो ड्रॉबैक है मैं वो आपको साफ बताया था, रिश्ते से पहले सारी बातें हो जानी चाहिए।
हम सारे, हमारा बड़ा परिवार है, हम सब इकट्ठे रहते हैं, सारे इकट्ठे रहते हैं, तो बस नहीं वो तो अंकल देखिए अच्छी बात है, पर मैं पर्सनली एक बार सबसे मिलना चाहूंगा, क्योंकि मेरी शादी किसी एक लड़की से नहीं हो रही, मेरी शादी पूरे परिवार से हो रही है, देखा जाए। बिल्कुल सही कहा आपने, अब बिल्कुल मिलेंगे, पूरे परिवार से शादी, बल्कि मिलेंगे। मेरे बड़े भैया तो गए में हैं, भाभी से बात कराता हूँ आपकी। सविता भाभी, सविता भाभी आ गई, सविता भाभी आ गई, आप बात करिए। सविता भाभी शशांक है, जिनका प्रोफाइल देखा था। हेलो बेटा। हाँ जी भाभी जी, नमस्ते भाभी जी। कैसे हैं आप? जी एकदम बढ़िया, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सविता भाभी ये कुछ बता रहे थे, क्या बता रहे थे? हाँ जी सविता भाभी, मैं ये बता रहा था कि जी जो शादी होती है वो सिर्फ लड़का लड़की के बीच में नहीं होती, पूरे परिवार के, और उनको परिवार से ज्यादा लेने देना, मैंने इसलिए सविता भाभी आपको बुलाया। आप थोड़ा आराम कर लो अभी। हाँ, तो मैं देखिए, हमारे परिवार में ऐसा नहीं है कि लोगों की कमी है, परिवार आप जब मिलोगे ना, क्या करके मैं अभी बुलाता हूँ, उसको कजिन है हमारी, खलीफा ये है शशांक, जिनका हम रात देख रहे थे ना। अच्छा। क्या नाम बताया अंकल आपने? खलीफा, ये कल ही आई है, हाँ दुबई से आई है जी, और ये वो है शशांक जिनके बारे में बता। अच्छा, हेलो। हाँ, हाय मियां खलीफा, सॉरी। हाँ जी शशांक, तो और खलीफा जी, मैंने अंकल जी से बात करी थी अभी, तो मेरा तो यही था कि मैं पूरे परिवार से एक बार मिलना चाहता हूँ। मैं पूरे परिवार से, खलीफा मैं पूरे परिवार से, जॉनी आया हुआ है लंदन से। अंकल जी कौन है? जॉनी, एक सेकंड, जॉनी आ गया, इसको भेजा था हमने बाहर पढ़ने के लिए। अच्छा। Hey, how are you, man? What is your name? Hey, the Johnny this side. Johnny. Okay. Yeah. And Johnny, what do you do? Well, I have my own business in the United States. Okay. What business do you have there? Well, there are several businesses, so we cater a lot of services. I hope to see you very soon, mate. Yeah, sure. सनी से बात करो ना, जॉनी, you can go. All right. सनी से बात कराता हूँ। सनी, सनी ये शशांक है जिनके बारे में बता रहा था ना। हाय, कैसी हैं आप सनी? कैसी हैं मतलब? कैसे हैं? कैसा है? सनी है, ये हमारा कजिन है। अच्छा, सनी लड़का है? ना सनी, मैं मेरे ख्याल से सनी ये वही है, शशांक है। ये परिवार से मिलने के लिए कह रही थी, मैंने अभी तो बात करा दी है, सविता भाभी से बात कराई। अच्छा। जॉनी आया हुआ था अमेरिका से, उससे भी करा दिया। खलीफा दीदी से नहीं करा? खलीफा दीदी अभी बात करके गई। बस तू ही रह गया था सनी, मैंने कहा सनी से बात कराए थे। हाँ। तो बड़े यही है, सनी और मैं आपसे मिल लेंगे बाद में, फिर किस दिन खलीफा के पास टाइम हुआ तो देखेंगे। बस अगर सब कुछ सही रहा तो फिर जी अंकल, ठीक है अंकल। अच्छा, सविता भाभी कुछ बात करना चाहती हैं? सविता भाभी से हाँ, शशांक है सविता भाभी। हाँ शशांक बेटा। हाँ जी भाभी, कैसे हैं आप? हाँ, मैं यही बोल रही थी बेटा, एक सेकंड रुकना, दरवाजे पे कोई आया है। ठीक है भाभी। ओ, आ गए आप? बेटा, मैं तुमसे 1 घंटे बाद बात करूं? क्यों, क्या हो गया? बेटा, प्लम्बर आया है, 1 घंटे बाद बात करते हैं, है ना? बेटा मैं फिर से एक बार मिला देता हूँ, सविता भाभी पता नहीं क्यों हंस रहा है। भाई देखो, इस परिवार से तुम्हें लिए, ये रेडियो मिर्ची से हमारा परिवार है, मैं पंकित, मेघा, शिवम, मैं वर्ष और मैं नवेद। शशांक तुम फिक्र मत करो, हम सब मिलने आएंगे एक दिन तुमसे। अच्छा सर, एक बात है कि कार में आओगे कि हार्ड ड्राइव में? Hello. Hi, is that Kiara? Yeah. Hi Kiara, this is Aryan this side. I'm sorry, do I know you? You don't really know me, but I recently met you. Actually, met you भी नहीं, मैंने आपको देखा था। Okay. और बहुत मुश्किल से, ट्रस्ट मी, बहुत मुश्किल से आपका नंबर निकाल पाया हूँ। So Kiara, I saw you GK2 में last weekend। आप I think I remember. या मैं कैफे से निकल रहा था और आप अपनी गाड़ी उस टाइम निकाल ही रही थी, सो मैं भी थैंकफुली उसी सेम रास्ते पे ही था जहाँ पर आप थी। तो मतलब वो तो ठीक है, बट where did you get my number from? खूबसूरत लड़कियों के नंबर मिल ही जाते हैं।
ओके, ये मैंने पहली बार सुना है. I'm really sorry for this bad pickup line. ओके, शायद मैंने आपको नहीं देखा, बट या आई वाज. होपफुली अब देखेंगे, आप जल्दी ही मिलेंगे अगर सब कुछ ठीक रहा तो. जी, व्हाई नॉट. एंड कियारा, आई स्टिल रिमेंबर दैट मोमेंट जब आपकी गाड़ी थोड़ा आगे थी, फिर मैंने भी रेस दी और मैं भी आपके साथ थोड़ा सा आगे लेके आया. आप थोड़ा और आगे गए, मैं थोड़ा और आगे आया. रेड लाइट थी, आपने रेड लाइट जंप कर ली और फिर जब ग्रीन हुई तो मैं आपके पीछे पीछे आया. और आई एम रियली सॉरी, आपको बहुत चीज़ी तो नहीं लग रहा ना अभी? नहीं, आई थिंक मुझे वो गाड़ी याद है, बट आपके क्लासेस से मैंने आपको देखा नहीं शायद. आई थॉट आप मेरे साथ रेस कर रहे हो, तो मैंने भी भगा दी. और जैसे कि यार लाइफ में बहुत सारे मोड़ आते हैं ना, वैसे ही आई रिमेम्बर उस दिन भी एक मोड़ आ गया होगा जब आपने एकदम से ऐसे कट मारा था. मेरी गाड़ी पे थोड़ा सा स्क्रैच भी पड़ गया था, बट आई एम सो सॉरी. नहीं, इट्स ओके. बस हमारे रिश्तों में, हमारे रिलेशनशिप्स में अगर स्क्रैच ना पड़े. लेट्स कट द चेज एंड टेल मी कि कॉल क्यों करा है मुझे. पापा से बात करवाने के लिए. Oh my God, I think you are going very fast. I'm not sure. Compared to what you were driving that day, उतना फास्ट तो नहीं चला रहा है. I mean, पापा से अभी बात करने की क्या जरूरत है? अभी तो we started talking ना. Because पापा is in Delhi traffic police, no? And you were driving really fast. आपने रेड लाइट भी जंप करी, गाड़ी पे स्क्रैच भी आ गया था. So पापा? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, रुको. हाँ जी मैडम, ये हमारे लौंडे से बात हो गई आपकी. ये आपने उस दिन गाड़ी चलाई है, ये जीके पे आप 90 से ऊपर थे, रेड लाइट आपने क्रॉस करी है, मेरे लौंडे ने खुद देखा है आपको, और आप वहां से भागे, स्क्रैच भी पड़ गया गाड़ी पे. आई डोंट नो आपने सीट बेल्ट भी लगा रखी थी कि नहीं. ऑफेंस है ये, ऑफेंस. लाइसेंस है आपके पास? जी अंकल. कॉल हिम पापा. नो नहीं, कुछ भी बोलो. और गाड़ी के कागजात पूरे हैं? जी. गाड़ी तेज क्यों चला रहे थे आप? गाड़ी क्यों तेज चलाई आपने? मतलब मैं थोड़ी. एक सेकंड बेटा, तू कितने पे था उस टाइम? पापा मैं तो 40 पे था. हाँ. लेकिन ये मेरे आगे एकदम ज़ूम करके निकल गई. तो इसका मतलब आप 100 क्रॉस कर रहे थे? नहीं, इतना नहीं होगा. मतलब आपका पेनल्टी बताता हूं मैं आपको. या तो कोर्ट आना पड़ेगा या फिर चालान यहां से भेजेंगे. गाड़ी जब्त होगी, आपको भी जेल हो सकती है. आर्यन, कैन यू प्लीज हैंडल दिस? मेरे से बात करो ना. आर्यन तो खुद बंद हो जाएगा अगर गाड़ी तेज चलाएगा. नहीं मतलब मैं काम करता हूँ मैडम, मैं कोर्ट की डेट भिजवाता हूँ आपको, ठीक है ना? आर्यन, कैन यू प्लीज टॉक टू योर डैड? आई विल टॉक टू हिम. पापा, कोर्ट की डेट कोई नहीं भिजवा रहे आप. हम घर चलते हैं ना. तो घर चलते, चालान लेके घर चलेंगे, ठीक है? नहीं, हम आते हैं फिर. मतलब हाँ. नहीं, मैं नहीं, सॉरी. कोई सॉरी वॉरी नहीं. गाड़ी तेज चलाओ, गाड़ी का रूल तोड़ो, सबके लिए एक है, ठीक है? आर्यन हो या फिर क्या नाम है तुम्हारा बेटे? करीना, नहीं कियारा. आज के बाद याद रखना, कभी गाड़ी तेज चलाई ना, वैसे चालान भेज रहा हूं मैं, कभी गाड़ी तेज चलाई, गाड़ी जब्त होगी, आप बंद हो जाओगे. पब्लिक ऑफेंस है ये, ट्रैफिक ऑफेंस है, इसको नहीं तोड़ना है. जी. हाँ, मैं चालान भेजूंगा, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? हाय कियारा, आर्यन अगेन. हम कब मिल रहे हैं? तुम्हारे पापा चले गए? हाँ, पापा गए ना. बताओ. शट द अप. हेलो परेश. हाँ जी परेश, ये भाभी के साथ क्या हुआ तेरा? कुछ भी नहीं. कौन बोल रहा है? अरे परेश, वो छोड़, कौन बोल रहा है? मेरे को पता चला यार, भाभी नाराज हो गई. हस्बैंड वाइफ में लगा रहता है यार, ऐसी क्या टेंशन की बात थी? कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. कौन बोल रहा है? मैं कल मार्केट गया था, वहां पे पता नहीं तू जानता है या नहीं जानता, कोई जिम में तेरे साथ जाते हैं, वो बता रहे थे कि परेश का कुछ वाइफ से हो गया है, वाइफ नाराज हो गई. मैं कि चली गई है, अभी 2-3 दिन हो गए हैं, वापस नहीं आई है. मुझे तो फिक्र हो गई. मैंने कहा यार मैं बात करता हूँ परेश से, क्या प्रॉब्लम क्या हुई थी? अरे भाई कुछ नहीं, मैं अपने ऑफिस से आया और एक सेकंड होल्ड करना. पिज्जा मैंने अपना ऑर्डर किया था, 1 मिनट. अच्छा. फिर कुछ नहीं बताया था, वही मजाक मस्ती. अच्छा. थोड़ी सी बात फिर उसको बुरी लगी, चली गई 3-4 दिन के लिए वो अपने घर. हो यार, मैं जब से सुना मैं टेंशन में आ गया. मैंने कहा यार मुझे बात करनी चाहिए परेश से. अभी क्या सीन है? बात हो रही है तेरी, नहीं हो रही है फोन पे? ये बात तो क्या, मैं यहाँ से मैसेज कर देता हूँ, वहाँ से रिप्लाई आता है, कुछ दिन की तो बात है, ऐसे ही होती है. लेकिन यार मुझे तो हर्ट हो गया. मैंने कहा यार ये तो ठीक नहीं है ना. तो क्या मतलब, शुरुआत किसकी तरफ से हुई थी? तेरी तरफ से हुई थी, भाभी की तरफ से हुई थी? शुरुआत कहाँ से होती है यार, वो तो बातों में हो जाता है ना.
अरे नहीं हुआ क्या था यार, कुछ भी नहीं, ऐसे हुआ था, टीवी देख रहे थे, मेरे को फिल्म पसंद आ रही थी, मैंने बड़ी अच्छी फिल्म है, तो बड़ी बढ़िया फिल्म है, वो कह रही मेरे को पसंद नहीं आ रही। ओहो मैं यार फिर मुझसे लग रही है, तुम्हारी मेरी पसंद अलग अलग है, तुम मेरी वाली चीजें पसंद नहीं करते। ओहो कोई बात नहीं यार, छोटा मोटा लगा रहता है घर में। नहीं लगा तो रहता है, लेकिन यार भाभी से बात हुई है नहीं तेरी 2-3 दिन में? बताया तो मैसेज पे हो जाती है। अच्छा मैसेज पे हो रहा है, मैसेज पे हो रहा है। हाँ, वैसे सब ठीक है ना भाई? एकदम बढ़िया, आजा किसी दिन, आजा रात को, बढ़िया खाते पीते हैं अपना एंजॉय। नहीं पक्का मैं तो आऊंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ उससे पहले यार भाभी भी अगर आ जाए तो साथ में बैठेंगे ना तीनों। एक काम कर, तू रुक, मैं भाभी को फोन करता हूँ, 1 सेकंड। अरे नहीं सुनना, गई हेलो हेलो भाभी। हाँ जी, कौन? भाभी नमस्ते, मैं भाभी परेश का दोस्त बोल रहा हूँ। परेश भी लाइन पे है, बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत गिल्टी फील कर रहा है, बहुत ज्यादा एहसास है, मतलब हर 1 मिनट पे कह रहा है कि वापस ले आओ, वो आ जाए। मैं चुप करा रहा हूँ फिर भी मान नहीं रहा है। मुझे तो कुछ नहीं कह रहे ऐसा। भाभी आपसे नहीं कहेगा, वो दर्द छुपा रहा है अंदर, बहुत दर्द छुपा रहा है। अभी मेरी बात हुई है, हर बात पे यही कहता है यार नहीं रह सकता। भाभी प्लीज कम बैक, आप घर आओ वापस, वही खुशियां चाहिए उसको जो थी। ठीक है, अब जो हो गया, आती हूँ मैं, कल आती हूँ। नहीं भाभी कल नहीं, आप अभी आओ, अभी वापस आओ आप। भाभी प्लीज, आई अंडरस्टैंड थोड़ा प्रॉब्लम होगी, आप अभी आ जाओ। ठीक है भाई साहब, मैं रात तक आ जाऊँ। आप शाम तक, रात तक भी नहीं, आप शाम तक आओ, ठीक है? ठीक है, आ जाओ। थैंक यू भाभी, थैंक यू। परेश, हेलो। हाँ परेश, आज शाम में बोल रहे हैं भाभी आ जाएंगे वापस। क्यों फोन कर दिया तूने? आ रही है दिक्कत हो रही थी मुझसे, तुझे क्या जरूरत पड़ी जाने करने की? तो खुशियां देखी नहीं जाती किसी की, कोई खुशियों से तो मजा नहीं आ रहा। यार मेरी बात तो सुनो, मैं तो ये सोच रहा था कि तेरी वाले कभी जाती है, बुलाइए कभी, वो मेरी समझ में नहीं आ रहा, तो हेल्प करो कोई, तू ठीक है, तेरे को क्या जरूरत थी करने की? यार तू समझ लेना, मैंने तो भाई जब तेरे वाली जाएगी ना तो 5 मिनट में लेके आऊंगा मैं घर वापिस उसको, जब तेरे को पता चलेगा। आया वहां से, बड़ा हेल्प करेगा मेरी। तो भाई मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था ना कि तो मेरे को कौन सा अच्छा लग रहा है? मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मुझे लगा तू पिज्जा मंगा रहा है यार, घर का खाना नहीं मिल रहा। तो जो मुझे पसंद है पिज्जा। प्रॉब्लम छोड़ना यार, अब वापस तो आनी है, रात में आ जाएंगी भाभी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं से पूछ तो लेता घर की क्या हालत है, क्या फट जाएगी, मेरे साफ नहीं होगा अब ये घर। मैं हेल्प करने आऊँ क्या? कुछ है शकल मत दिखा दो तो अपने, सारा करा धरा है। मैं चल भाई मैं रखता हूँ, ठीक है? रख तो, जब तेरी वाली जाएगी ना, जब उसके साथ ही खड़ा हो जाऊंगा, गेट से बाहर नहीं निकलने दूंगा तुम्हें मैं। आए बड़े हमदर्द बने वाले। रख रहा हूँ भाई मैं, तू भाभी हेलो इज दैट मिस्टर अतुल? हाँ जी अतुल जी, आई एम सॉरी, मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा सा ये बता दूँ, मैंने आपका नंबर लिया था और ये बात करनी बड़ी ज़रूरी थी। आप थोड़ा सा टाइम है आपके पास? 2 मिनट। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं बड़ा परेशान हूँ इस चीज़ से, और मैंने आपका ये फेसबुक अपडेट भी देखा था, फिर मेरी क्लब में जिसमें मैं शाम में जाता हूँ जॉगिंग के लिए, उसमें भी बात चल रही थी, और मुझे लगा कि यार जब थॉट्स मिलते हैं इंसान के ना तो बात करनी चाहिए। ओके अतुल जी, बस मेरे को ये बताइए, ये लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं यार जो आप समझाना चाह रहे हो? बल्कि जो आप समझा रहे हो मैं भी समझाना चाह रहा हूँ, बल्कि मेरी फैमिली में खुद में बहस हुई है। ये विमेंस डे पे 50 तरह के अपडेट्स लिख देना, एम्पावरमेंट और इनको अपॉर्चुनिटीज, तो मैं सोच रहा था कि मैं यार आप जो भी बोल रहे हो ना, ये अपने पास ही रखो। मैं तो थक गया हूँ, पक गया हूँ। बल्कि वुमेन्स इक्वालिटी हर वक्त हमारे यहाँ यही होता रहता है। वुमेन का ये कर लो, वुमेन का आज वो डे है, वुमेन का ये डे है। पक गया हूँ सर। अगर आपको कोई और बात करनी है बात करो। नहीं, मैं आपके फेवर में बात कर रहा हूँ सर, मैं आपके फेवर में, मैं तो ये कह ही नहीं रहा, लेकिन आपने बिल्कुल सही लिखा है। कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है कि इनको ये अपॉर्चुनिटीज और ये नहीं है तो फिर कुछ नहीं है? मतलब सर हम तो सही बात लिखते हैं, हम जो पोस्ट करते हैं ना बिल्कुल सही बात करते हैं। आप खुद देखो कितना वुमेन इक्वालिटी, वुमेन एम्पावरमेंट, सारी बातें होती रहती है, सब कुछ वुमेन के बारे में होता रहता है। अरे यार हद हो गई यार, औरों के बारे में बात कर लो, हमारे बारे में बात कर लो, किसी की और चीज के बारे में आप यकीन करना, यही बात मैं सोच रहा था कि यार मुझे क्या मिल रहा है या आपको क्या मिल रहा है? बिल्कुल सही। मतलब और कितनी चाहिए इनको चीजें? बातें करते रहते हो यार। और मैं एक बात बताऊं आपको, और क्या इक्वालिटी यार, क्या इक्वालिटी भाई? हर चीज में तो इक्वल है।
आज देख लो ना, नौकरी वो कर रही हैं, ड्राइविंग वो कर रही हैं, स्कूल वो जा रही हैं, पायलट वो बन गई हैं, आर्मी में वुमेन है, हर चीज में तो है वुमेन। और फिर भी इनकी बातें हो रही हैं, फिर भी इनकी बातें हो रही हैं, यही मुझे गुस्सा आता है, यही मुझे गुस्सा आता है, फिर भी इनकी बातें हो रही हैं। खून खोलता है यार, आप इक्वालिटी इक्वालिटी करते रहते हो। इक्वालिटी कहाँ पर है? हम लोगों की इक्वालिटी नहीं हो रही, बल्कि ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। क्यों हम नहीं गूंथ सकते क्या आटा जो आई वहां से? बड़ा वो समझती हैं कि नहीं ये इनसे हो ही नहीं सकता, बच्चा नहीं पाल सकते क्या हम? और इक्वालिटी हमें भी चाहिए ना, हमें भी बच्चा पालने को दो भाई। हम भी डायपर चेंज करें, बदबू आ रही है, सांस ना लिया जा रहा है, फिर भी करने दो ना हमें। और कितना कितना वक्त लगता है? कितना वक्त लगता है? 9 महीने दर्द हो रहा है, उसके बाद डिलीवरी का दर्द। अरे आप ये सोचिए, आज तक ये नहीं सोचा मेरे बारे में कि ऑफिस से आके मुझे चाय नहीं बनाने देंगे, खुद बनाएंगी, खुद बनाएंगी। बल्कि ये शुरू से ही गलत हुआ था। शादी के बाद मुझे नहीं आने दिया अपने घर में कि मैं नए लोगों के साथ एडजस्ट हो पाऊंगा या नहीं, खुद आ गई। यहां पे भी नहीं है ना बराबर। और एक चीज और, आप गौर करना, पता नहीं आपने सोचा या नहीं सोचा, ये इतना गलत हो रहा है ना। 8 बजे के बाद घर पे सिर्फ ये रहेंगी। क्यों भाई? हम क्यों नहीं रहेंगे? हम भी रहेंगे। और देखिए, सोचिए, रात को देर से सोकर भी सुबह जैसे तैसे उठना, सिर्फ ये उठ रही हैं। क्यों भाई? हम क्यों नहीं उठ सकते? और सर मैं आपको बताऊं, मुझे सबसे गंदा क्या लगता है? मुझे सबसे गंदा ये लगता है, जब प्रेग्नेंट होती है ना ये, तो बॉस सिर्फ इनसे पूछते हैं जॉब छोड़ दोगी, करती रहोगी। अरे हमसे क्यों नहीं पूछा जाता यार? बच्चा तो हमारा भी है ना, हमसे पूछा हम जॉब छोड़ेंगे, बच्चा पालेंगे? नहीं, उनसे पूछा जाएगा सिर्फ कि जॉब छोड़ोगी या करती रहोगी। और एक चीज आपसे पूछूं मैं भाई, आपने बहुत ज्यादा बोल दिया। मैं सब ऑफिस में हूँ, खाना खा रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ, ठीक है? खाना भी आप वही खा रहे होंगे ना? यहां भी तो देखिए नाइंसाफी हो रही है। खाना भी वही खा रहे होंगे ना, दोनों का टिफिन उन्होंने ही बनाया होगा। लेकिन हमें मौका ही नहीं दे रहे हैं। नहीं, हमें मौका ही नहीं दे रहा है टिफिन बनाने का। बोल कौन रहे हो? सर, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं। और आप प्लीज फोन मत काटिएगा, खाना खाते रहिए। लेकिन खाना खाते खाते ये बात सुन लीजिए। आप बिल्कुल सही कह रहे थे, एक बात बिल्कुल आप सही कह रहे थे, इक्वालिटी की बात कर रहे थे ना, आप होनी भी चाहिए। लेकिन इक्वालिटी लाने के लिए ये तो इंडिपेंडेंट हो रही हैं, हमें भी इंडिपेंडेंट होना है बहुत सारे कामों में। बिल्कुल सही बताइए, जितने काम मैंने गिनवाए थे, नहीं है ना इसमें इंडिपेंडेंट हम? अच्छा, सारी बात छोड़िए, आप नाराज मत होइए। खाना कैसा लग रहा है आपको? अच्छा है। अगली अच्छा बनाते हैं। अगली बार खुद बना के देखिएगा, इतना ही अच्छा बना सकते हैं हम, ठीक है? ओके। पता नहीं इस कॉल से आप ये बात समझे या नहीं समझे, हर विमेंस डे पे हम ये बात करते हैं लड़कियों के लिए कि और आज़ाद हो और इंडिपेंडेंट हो। लेकिन आपको लग रहा है ना कि हमें भी इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है, और हो जाएंगे हम। इसीलिए वादा करिए अपने आप से कि कुछ ऐसे काम जो हमने दिमाग में घुसा लिए हैं कि हम नहीं कर सकते, करा करेंगे। चलिए, मैं एक वादा कर रहा हूँ। आई प्लेज टू बी अ मैन इन प्रोग्रेस। डू यू? वादा करेंगे? तो लिख दीजिए अभी। बाय। हेलो, इज दैट मिस्टर विकी? हाँ जी, बोल रहे हैं जी। मिस्टर विकी, हाय, आई एम कॉलिंग फ्रॉम व्हाट्सएप इंडिया। व्हाट्सएप इंडिया। सर, आप देख रहे होंगे ना, आपको व्हाट्सएप प्राइवेसी को लेके आपके पास नोटिफिकेशन आता होगा, वो अग्री करना है ना आपको? नहीं, आप मेरी एक बात सुनिए ध्यान से। हाँ जी। क्यों करूं मैं ओके उसको? क्योंकि सर आप व्हाट्सएप चला रहे हो ना, एंड वी आर फ्रॉम व्हाट्सएप। नहीं, आप हो, उससे मुझे क्या लेना देना, पर हम ओके क्यों करें? क्यों करूं मैं ओके? सर, आप मुझे बताइए कि प्रॉब्लम क्या है। आप मुझे प्रॉब्लम बता दो कि ये प्रॉब्लम है, इसलिए मैं देख रहा हूँ कई बार नोटिफिकेशन भेजा, आप अग्री नहीं कर रहे हो। क्या प्रॉब्लम है आपको? अरे प्रॉब्लम भैया, मैं क्यों बताऊं कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, किसी को क्या भेज रहा हूँ? मैं क्यों बताऊं आपको? नहीं, आपको हमसे कुछ प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि हम गलत कर रहे हैं। आप मतलब ये क्या पूरा ढकोसला है आपका? आप तो बेवकूफ बना रहे हो। नहीं, कोई ढकोसला नहीं है सर, माइंड योर लैंग्वेज। कोई ढकोसला नहीं है, कोई ढकोसला नहीं है। आप तो हमारी रजाइयों में घुसने की कोशिश कर रहे हो। सर, आप मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आप ना खामखा आर्ग्यू कर रहे हैं। क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है? आपको सिर्फ अग्री दबाना है। आपको क्या डर है? डर क्या है? सर, डर की बात नहीं, हम क्यों आपको अपने आप, फिर वही बात हो गई ना, मैं किससे क्या बात कर रहा हूँ, किसी को क्या भेज रहा हूँ, मैं क्यों बताऊं आपको? क्यों आपको मैं डाटा लेने दूं अपना? नहीं, अगर हमें पता चल भी गया तो क्या हो जाएगा ऐसा सर? आपको ऐसे कैसे पता चल जाएगा? आप फिर से बेवकूफ बना रहे हो। देखो, नहीं, अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप अगर अग्री दबाते हो, प्रॉब्लम क्या है? अरे भाई साहब, मेरी प्राइवेसी चली जाएगी। मैं क्यों बताऊं दुनिया को? क्यों जाएगी प्राइवेसी? कभी गई है? आप ये बताइए, कभी गई है आज तक?
ओके, मैं आपको बताता हूं, आपको हम पे ट्रस्ट नहीं है ना, मैं आपको बताता हूं। आपका एक ग्रुप है, आप ही ने क्रिएट किया है, जिसका नाम है लौंडा गैंग। उसमें आप रात को 1:30 बजे 2 बजे किस तरह के फोटोग्राफ्स, किस तरह के वीडियो शेयर करते हो, कभी बताया है व्हाट्सएप ने किसी को? आप उस ग्रुप में 15 लोग हो और ये बात हम सिर्फ 16 के बीच में है, आप 15 और मैं हम व्हाट्सएप कभी बताया मैंने? कभी भी मेरे मुझसे कभी नहीं निकला। आप इसको छोड़ो, हमारे पास कैमरा फोन और माइक्रोफोन एक्सेस भी है। अभी लेटेस्ट पिछले हफ्ते आपने अपने बॉस से बात करी थी, वीडियो कॉल करा था आपने। वीडियो कॉल खत्म होते ही आपने कहा था का समझता क्या है पता नहीं अपने आप को, और अब भी आप ये दिखाते हो कि आप उसकी इज्जत करते हो। कभी बोला है हमने? कभी बोला है? कितने साल से आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो? नहीं, एक बात बताइए, इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? आपने अपनी वाइफ को मैसेज किया कि आप मीटिंग में हो, है ना, कि मीटिंग है, देर तक रुकना पड़ेगा, और आप लड़कों के साथ, मुझे पता है ना कहां बैठे हुए थे, बोला है हमने, बोला है। आप एक बार बता दिए, एक बार भी बोलिए, एक बात। इससे ज्यादा क्या ट्रस्ट की बात होगी? रिसेंटली आपने अपने, आई थिंक आपके चाचा ही हैं, हाँ चाचा ही लगते हैं, उनको अपना पूरा अकाउंट डिटेल दिया है, हाँ, विद IFSC कोड, विद पासवर्ड। मैंने बताया किसी को आपका क्या पासवर्ड है? आपका क्रश था ज्योति, ये भी मालूम है मुझे। अभी रिसेंटली आपने ज्योति को एक व्हाट्सएप लिखा और लिखते डिलीट कर दिया। आई नो क्रश है, याद आती है मुझे ये तक मालूम है मैंने उस मैसेज में आपने क्या लिखा था। कभी बोला है मैंने? हेलो मिस्टर, हेलो। यस सर। सुनो यार, आप जो भी हो, मुझे नोटिफिकेशन दोबारा भेज दो, मैं अग्री कर दूंगा। सर आपकी मर्जी है, आप अग्री करें ना करें, मैं जबरदस्ती तो कर नहीं रहा, ये आपकी मर्जी है सर। मैं तो नवेद बोल रहा हूँ, आपका डेटा लीक किया था आपके दोस्त जगदीश ने, उन्होंने कहा था आपका मुर्गा बना दें, और मैं फोन रख रहा हूँ इससे पहले कि आप शुरू हो जाए। सर थैंक यू सो मच, सोच समझ के करिएगा जो भी कुछ करिए। ये लड़कों के कितने काम आते हैं यार, इस चीज से अंदाजा होगा। जिसका मुर्गा बना रहे हैं ना, ये अक्सर अपने दोस्तों को अपना रूम दे देता है। अब वजह क्या होती है, ये पंकित को पता करते हैं। और अभी इसने दे रखा है किसी को रूम। चलो रूम में पहुंचो। हेलो भाई, बात कर रहा हूँ का दोस्त भाई, मैं पहुंच गया भाई, कमरे में पहुंच गया। दुनिया किसी को बताइए मत कि मैं कमरा देता हूँ, ठीक है? नहीं तो सारे पीछे पड़ जाते हैं कि मुझे भी देते, मुझे भी देते। हाँ अरे भाई, पक्का नहीं बताऊंगा। थैंक यू सो मच भाई, तूने दे दिया रूम भाई। अरे यार वो थैंक यू तो ठीक है, तू नया ना, सामने वाला जो पर्दा है ना, वो थोड़ा आर पार दिखाई देता है, वो लगा लेना। और यार थोड़ी ना शोर कम करना। पिछली बार ये ऐसे वो आए थे भाई, उन लोगों ने तो जो आफत मचाई थी, सारे लोगों को ना पता चल जाता है, ठीक है? और भाई सुन, जल्दी करो यार, निकल जाना, ठीक है? ठीक है भाई रूम तो तेरा ही है ना भाई? हाँ रूम तो मेरा ही है यार, तभी तो चाबी उसे मैंने दी थी, उसने तुझे दे दी, पता नहीं क्या यार। ठीक है कोई बात नहीं है, वही दोस्त वाली बात है, कर लेना। बेडशीट यार थोड़ा सा ठीक करके जाना, ठीक है? ठीक है भाई पक्का। थैंक यू सो मच भाई, तूने मुझे अपना रूम दे दिया भाई। हाँ भाई, वो तो यार दोस्ती है यार, तभी तो काम आएंगे तुझे। थोड़ा सा वो सब ध्यान रख ले, तो मैं रख लूंगा भाई। यार सुनना, मेरी ना थोड़ी सी फट रही है, ये पक्का तेरा ही रूम है ना भाई? वाली बात कर रहा है भाई, वो कितने लड़के आते हैं यार, कितने सारे आते हैं, बस मैं वही बोल रहा हूँ। तो नया मुझे लग रहा है, तो थोड़ा ध्यान से करियो, जल्दी करके बस निकल लियो, मेरा ही कमरा है भाई। यार भाई एक बात बता, ये तेरे घर वालों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता? उनको ऐसे अजीब नहीं लगता कि तू रूम दे देता है अपना ऐसे दोस्तों को? भाई पता किसे, ये बात बता के करूँगा। ये भी सही है भाई। ये जो डोर लॉक है वो कैसे लगना है? खाली ऐसे चिटकनी ऊपर? अरे यार, हाँ उसका सीन है, उसे ना अंदर की तरफ खींचेगा ना, पहले जोर से उसे खींचना पड़ेगा, ठीक है? जोर से खींचेगा ना, उसके बाद 2 बार क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, तो जो ऊपर है ना चिटकनी, वो जब 2 बार घूमेगी वो तब एकदम सही से होता है। कितने आते हैं भाई, आधा टाइम उनका इसी में गेट के उसमें लगा रह जाता है। और मेरे ख्याल से बाहर से एंटी क्लॉकवाइज 2 बार करो तो खुल जा। अरे नहीं ऐसे नहीं खुलता। तो फिर ये कैसे खोल के आ गए अंदर? कौन खोल के आ गया? किसकी? ये पुलिस वाले अंकल आ रखे हैं और मुझ पे चिल्ला रहे हैं भाई, डांट रहे हैं मुझे। हट जा, तूने बहुत बात कर ली। हेलो देख मेरी बात सुन, अगर फोन काट दिया ना तो कॉल तो होगी ट्रेस पूरी। बात सुन मेरी, ये रूम दिया तूने इस लौंडे को, इधर आ। रूम लिया तूने जी? क्या कर रहा था यहाँ पे? अंकल तेरा रूम है ये? मेरा नहीं अंकल, इसका जिससे फोन पे बात कर रहा हूँ का रूम है सर। ये तेरा रूम है भाई? वो रूम? हाँ नहीं, इसी का है जो वहाँ पर है ना। तेरा रूम है ये? नहीं है, क्यों झूठ बोल रहा है? तूने ही तो चाबी दी है मुझे। मैंने कहाँ से चाबी दी है भाई? तूने ही तो कहा था पर्दा नीचे कर लेना, रोशनी है क्या? क्यों बेकार की बातें कर रहा है? मेरा कोई कमरा वमरा नहीं है। नहीं अंकल, इसी का है। तो फिर तुझसे बात क्यों कर रहा है ये? हो सकता है गलत नंबर मिल गया। एक काम करो, मैं ना अपना कमरे पे नहीं, मैं ये आजकल चालबाजी हो रही है ना, एक काम करो भाई, तेरा नहीं है पक्का? नहीं मेरा कमरा नहीं है। हेलो, अरे धीरपाल, कमरे को सील कर और नीलामी कर कमरे की अभी। अंकल सुनो, हाँ जी। छोटा लड़का है, मतलब अच्छा नहीं लगेगा ना, कहाँ जाएगा बेचारा वो फिर।
नीलाम नहीं करो अंकल, बच्चा कहाँ जाएगा? नहीं मतलब सर, कर दो सर, नीलाम नहीं, कर दो कमरा सर। तेरा है, कमरा तेरा है, मेरा है, नीलाम कर दो, कर दो, नीलाम करो, नीलाम कर दो नीलाम कमरा। कर दो। वो तेरा कमरा कहाँ है ये? तो फिर किसका है? फिर किसका? तेरा है? नहीं नहीं, मेरा नहीं है। हेलो, टाइम नहीं है हमारे पास, ये पड़ गई रेड। कागज दिखा घर के, कागजात दिखा घर के। कागज कहाँ है भाई? भाई क्या यार, अंकल छोड़ दो, लड़का छोटा है अंकल। ये साथ में वाइफ है? नहीं, ये वाइफ नहीं है। वाइफ नहीं है। ये वाइफ नहीं है। झूठ बोल रहे, वाइफ ही तो है, वाइफ है इसकी। ये तू क्या हो गया भाई? नहीं, एक सेकंड भाई, तू बता रहा तेरा रॉन्ग नंबर मिल गया है, तेरे को सारे पता है, इससे भी ज्यादा। हाँ ये भी हो सकता है, वाइफ ना हो। वाइफ ना हो? हाँ वो बोल रहा है ना उसकी नहीं है वाइफ। एक काम करो भाई, धीरपाल इसका नंबर तो काट दे, ये रॉन्ग नंबर मिल गया भाई साहब का, इससे बात फोन क्यों काटना है? हाँ। फोन क्यों काट रहे हो? क्यों? मतलब जिम्मेदार नागरिक को पता होना चाहिए ना कि आसपास क्या चल रहा है, मतलब उस तरह से तो फोन नहीं काटो ना भाई। तू जिम्मेदार नागरिक है, मैं एक जिम्मेदार रेडियो जॉकी नवेद हूँ, ये जिम्मेदार मेरा दोस्त पंकित है, और हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे थे, तेरा मुर्गा बना रहे थे। हेलो, कमरा किसका है पता नहीं चला? हेलो, किसने मेरा नंबर आपको दिया था? आपके दोस्त ने।